देखिए सो बेटा देखिए यहाँ पे नेक्स्ट हम थोड़ा सा अपने जूनियर क्लासेस में जो हमने पढ़ी है चीज़ें उसको हम थोड़ा सा और रिमाइंड कर लेते हैं, ठीक है। और हम जान लेते हैं कि सिंबल्स ऑफ इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स, ठीक है। जब भी हम किसी भी सर्किट को रेडी करते हैं, ठीक है, सर्किट का मतलब क्या होता है बेटा, सर्किट वो क्लोज पाथ होता है जिस क्लोज पाथ से आप क्या कर सकते हैं, करंट को फ्लो करवा सकते हैं, ठीक है। तो सर्किट बनाने के लिए आप कौन कौन से कंपोनेंट्स का यूज़ करते हैं, ठीक है, और उनके सिंबल्स क्या क्या हैं, क्योंकि अगर हमें ये नहीं पता होगा तो आप सर्किट को देखते हुए भी आप पहचान नहीं पाएंगे, ठीक है। तो हमें ये चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। भूल चुके होंगे आप, तो इसीलिए एक बार हम वापस से रिमाइंड कर लेते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा जो कंपोनेंट आता है वो आता है सेल, ठीक है। सेल कैसा होता है बेटा, सेल को हम किस तरीके से सिंबलाइज करते हैं, ठीक है। तो कभी भी अगर आप सर्किट रेडी करें तो सर्किट के अंदर हम इस तरीके से सिंबलाइज करते हैं, ठीक है, सेल को, ठीक है। ये क्या बेटा, ये एक सेल का सिंबल है, ठीक है। अब इस सेल के सिंबल में आपको क्या दिख रहा है, सेल के सिंबल में मैंने क्या किया है, एक तो लंबी सी डंडी खींची है, ठीक है, और उसके जस्ट पास में मैंने एक छोटी सी डंडी खींची है, ठीक है, क्लियर। अब ये जो छोटी वाली होती है वो थोड़ी सी मोटी होती है, ठीक है, और ये जो पतली वाली है वो लंबी होती है और पतली होती है, ठीक है। अब इसको मैंने कनेक्ट किया है इस तरीके से, है ना, इससे। तो बेटा ये क्या है, तो ये एक वायर है, ठीक है, और ये क्या है, तो ये हमारा सेल है, ठीक है। के अंदर भी क्या होता है, सेल प्रेजेंट होता है ना, ठीक है। देखिए तो सेल को हम सिंबलाइज कैसे करते हैं, सेल को हम सिंबलाइज करते हैं इस तरीके से। अब बेटा ये सेल के अंदर इसका क्या मतलब है, जो एक है लॉन्ग, जो हमने एक लॉन्ग डंडी बनाई है, एक लंबी सी जो हमने लाइन बनाई है वो क्या है, और जो एक मोटी है और छोटी है उसका मतलब क्या है। तो बेटा ये जो है वो सेल के दो टर्मिनल्स हैं, क्या है, दो टर्मिनल्स हैं, ठीक है। दो टर्मिनल्स कौन कौन से टर्मिनल हैं, तो एक है हमारा पॉजिटिव टर्मिनल और एक है हमारा नेगेटिव टर्मिनल, ठीक है। पॉजिटिव टर्मिनल कैसा होगा, तो पॉजिटिव टर्मिनल हमेशा लंबा होगा और पतला होगा, ठीक है, लॉन्ग एंड थिन, ठीक है। तो लॉन्ग एंड थिन जो होगा, लॉन्ग एंड थिन, ये कैसा टर्मिनल होगा, ये एक पॉजिटिव टर्मिनल होगा, ठीक है। और उसके जस्ट पास में ये जो मैंने बनाया है जो कि शॉर्ट है, ठीक है, और थिक है, तो ये कौन सा टर्मिनल है, तो ये मेरा नेगेटिव टर्मिनल है, ठीक है। तो सेल में दो टर्मिनल्स होते हैं, पहला टर्मिनल पॉजिटिव टर्मिनल, सेकंड वन इज नेगेटिव टर्मिनल, ठीक है। इस तरीके से इंडिकेट करते हैं, एक हमारा पॉजिटिव मतलब जो पतली सी लाइन होगी वो पॉजिटिव टर्मिनल होगी और एक हमारा नेगेटिव टर्मिनल, ठीक है, क्योंकि दो तरीके के चार्ज है, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो ये दोनों चार्जेस हमारे सेल के अंदर प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। तो सेल हमारे इन्हीं दो चार्जेस से मिलकर बनते हैं और इनको हम क्या करते हैं, वायर के थ्रू कनेक्ट करते हैं, ठीक है। एक वायर को हमने पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर रखा है और एक वायर को हमने नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर रखा है, ठीक है। सेकेंड थिंग, बैटरी, ठीक है। तो बैटरी को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है बेटा, देखिए जब आपने सेल, अब यहां देखो बैटरी कैसे बनता है, ठीक है, इस तरीके से। अब आप ये डायग्राम को देख रहे हैं और ये डायग्राम को देख रहे हैं, ठीक है, ये दोनों थोड़े थोड़े सिमिलर ही दिख रहे हैं हमें, ठीक है, क्योंकि बेटा बैटरी क्या है, बैटरी जो है इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, ठीक है। बैटरी किसको कहते हैं, बैटरी का मतलब ये है कि जब आप एक सेल ना लेकर बहुत सारे सेल्स को कनेक्ट कर दे एक साथ तो वो क्या बन जाता है, वो एक बैटरी बन जाती है, ठीक है। तो यहाँ देख रहे हैं आपने एक सेल लिया है, एक सेल से आपने दूसरे सेल को कनेक्ट किया, दूसरे से आपने तीसरे को किया, इस तरीके से अगर आप मोर देन 1 और 2, ठीक है, मोर देन 2, 3, 4 सेल्स को अगर आप एक साथ कनेक्ट करें तो वो क्या फॉर्म करेगा, वो एक बैटरी का फॉर्मेशन करेगा, ठीक है। तो आप जो रिमोट्स वगैरह में जो बैटरी लगाते हैं वो बैटरी बेटा कैसी होती है, वो आपकी कॉम्बिनेशंस ऑफ सेल, ठीक है। तो बैटरी किसको कहते हैं, इट इज बेसिकली अ कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। अब यहाँ पे देख रहे हैं आप कि हर एक पॉजिटिव टर्मिनल एक नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है, ठीक है। जैसे ये हमारा पॉजिटिव है और ये हमारा नेगेटिव टर्मिनल है। अब ये जो नेगेटिव टर्मिनल है वो अगेन किससे कनेक्टेड है, पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है, ठीक है। तो एक पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड होगा एक नेगेटिव टर्मिनल और
एक पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड होगा एक नेगेटिव टर्मिनल, और अगेन इस नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड होगा एक पॉजिटिव टर्मिनल एंड अगेन नेगेटिव टर्मिनल, ठीक है। तो इस तरीके से कुछ कनेक्शन होता है, ठीक है। सो एक पॉजिटिव देन नेगेटिव एंड नेगेटिव टर्मिनल इज कनेक्टेड विद द पॉजिटिव टर्मिनल, ठीक है। तो इस तरीके से बैटरी का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। थर्ड वन इज, अगर हम बात करें स्विच, ठीक है। तो ये सारी चीजें तो बेटा आपको चाहिए होती है एक बेसिक सर्किट बनाने के लिए, ठीक है। उसके बाद हम बात करें स्विच की, तो स्विच आप सभी ने घर में तो स्विच देखा ही है, ठीक है। सो देखिए स्विच हम किस तरीके से सर्किट में कैसे ड्रॉ करते हैं, स्विच को सर्किट में कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं स्विच को, तो इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, ठीक है। ये इस तरीके से हम रिप्रेजेंट करते हैं स्विच को, ठीक है। यहाँ एक डॉट, ठीक है, यहाँ एक डॉट, और इसके बीच में हमने क्या किया है, ये जो लाइन हमने ड्रॉ की है ये वायर है, ठीक है, क्या है, ये वायर है, ठीक है, क्लियर। तो इस तरीके से हम स्विच को इंडिकेट करते हैं। अब देखिए बेटा, यहां एक तो ये डायग्राम और एक ये डायग्राम देखिए, ठीक है। एक ये डायग्राम को देखिए, ये दोनों ही बेटा स्विच है, ठीक है। अब यहाँ आप देख रहे हैं कि ये जो मैंने यहाँ पे डॉट बनाया और ये डॉट बनाया, इन दोनों के बीच में मैंने वायर लगा रखा है, ठीक है, वायर को जोड़ रखा है, ठीक है। तो बेटा ये किस तरीके का स्विच है, ये जिस टाइम पे इस तरीके का मैंने डायग्राम बनाऊंगी, इस तरीके से मैं सिंबलाइज करूंगी, तो बेटा इस स्विच का मतलब है कि ये स्विच जो है वो मेरा ऑन है, ठीक है, क्या है, ऑन है। अगर मैंने इस तरीके का स्विच बनाया, ठीक है, जिसमें मैं क्या कर रही हूं, ये दो डॉट है और यहां मैंने बीच में देखो वायर को कनेक्ट नहीं कर रखा है इन दोनों डॉट से, ठीक है। तो जब मैंने कनेक्ट नहीं कर रखा, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जब मैंने वायर को इस तरीके से ब्रेक कर रखा है, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे करंट का फ्लो नहीं होगा, ठीक है। तो करंट का जब फ्लो नहीं होगा तो उस टाइम पे स्विच कैसा रहेगा बेटा, तो यहाँ पे स्विच है ऑफ, ठीक है, यहाँ स्विच ऑफ है, ठीक है, और यहाँ स्विच क्या है, ऑन है, ठीक है। तो जब स्विच ऑफ है तो इसका मतलब क्या है, ये जो हमारा वायर है, ये वायर क्या रहेगा, ओपन, ठीक है, क्लियर, ये ओपन, और यहाँ पे वायर क्या है, क्लोज, ठीक है, ओके, क्लियर। तो जब वायर जो है वो दोनों, ये जो स्विच है और स्विच के बीच में वायर जो है वो ब्रेक नहीं हो रहा हो, तो उस टाइम पे हम क्या बोलेंगे कि जो स्विच है वो स्विच क्या बेटा, ऑन है, ठीक है, और जो सर्किट रेडी होगा वो सर्किट क्या होगा, क्लोज, ठीक है। कहीं से भी ऐसा नहीं होगा कि जो करंट है वो फ्लो नहीं हो सकता, ठीक है, क्योंकि ये पूरा जो पाथ है वो क्लोज कर देगा, ठीक है। तो जब हम क्लोज सर्किट की बात करते हैं तो क्लोज सर्किट के अंदर इस तरीके से स्विच को लगाया जाता है, और अगर हम बात करें ओपन सर्किट के अंदर, तो ओपन सर्किट में हम इस तरीके से स्विच को क्या करते हैं, इस तरीके से हम वायर को क्या कर देते हैं, ब्रेक कर देते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो जाता है, इसका मतलब ये है कि करंट का फ्लो नहीं हो रहा है, ठीक है, करंट जो है वो पूरी तरीके से फ्लो नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे स्विच ऑफ है और यहाँ पे स्विच ऑन है, ठीक है। ये हमारा क्लोज सर्किट के अंदर है और ये हमारा ओपन सर्किट बन जाएगा, और ओपन सर्किट से कभी भी करंट फ्लो नहीं करता है, ठीक है। उसके बाद फोर्थ अगर हम बात करें बल्ब की, तो बेटा बल्ब को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, बड़ा ही आसान है, बल्ब को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, तो यहाँ देख लीजिए, बल्ब को रिप्रेजेंट किया जाता है, बस ये हमारा वायर है और इस तरीके से हम, ठीक है, इस तरीके से हम ड्रॉ करते हैं एंड देन इसको हम ऐसे सर्कल। अगर ये बल्ब हमें ग्लो करवाना है तो उस टाइम पे हम किस तरीके का सिंबल बनाएंगे, ये ऐसे ऐसे और ये ऐसे, ये तो हो गया बल्ब, और ये इस तरीके से ऊपर, ठीक है। तो ये बल्ब क्या कर रहा है, ये ग्लो कर रहा है, ओके। उसके बाद वायर, तो वायर को बहुत ही सिंपल, हम एक सिंपल लाइन से ड्रॉ करते हैं, ये हमारा वायर का रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। तो ये सेल, ठीक है, सेल में दो टर्मिनल्स है, एक पॉजिटिव टर्मिनल है, एक नेगेटिव टर्मिनल है। बैटरी इज द कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, ठीक है। इस तरीके से हर एक पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड होगा और हर एक नेगेटिव टर्मिनल अगेन पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड होगा, ठीक है। ध्यान रखना है कि सेल में एक होता है हमारा पतला और एक होता है
एक होता है लंबा और पतला जो कि होता है पॉजिटिव टर्मिनल, और एक होता है हमारा शॉर्ट और थोड़ा थिक जो कि होता है हमारा नेगेटिव टर्मिनल। ठीक है, उसके बाद स्विच की बात की जाए तो अगर वायर कनेक्टेड है तब तो ये क्लोज है। ठीक है, यहाँ पे क्लोज सर्किट का फॉर्मेशन होगा, और ये स्विच कैसा बेटा, ये स्विच हमारा ऑन है। ठीक है, वही अगर हम स्विच ऑफ की बात कर दे तो स्विच ऑफ का मतलब क्या होगा, यहाँ पे ये दोनों जो स्विच है इनके बीच में जो वायर है वो डिस्कनेक्टेड होगा, तो ये हमारा ओपन सर्किट रेडी करेगा और करंट का फ्लो यहाँ पे नहीं होगा। ठीक है, बल्ब की बात करें तो बल्ब को इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और ये हमारा ग्लोइंग बल्ब है। वायर एक सिंपल लाइन से हम ड्रॉ करके वायर का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, वायर को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो इन्हीं सब चीजों से मिलाकर हम एक सिंपल बेसिक सर्किट का फॉर्मेशन करते हैं। ओके।